Hello friends, so let's discuss the spinal anesthesia. So we have seen already, we have covered the general anesthesia in detail. Let's see the spinal anesthesia. So we will not show any kind of video here. Just we will cover the topic you can say theory aspects. Okay. So spinal anesthesia एक you can say imaginary में आपको cover करना है. Otherwise I will mention all the things like spinal anesthesia कब देना, indication, their contraindication, their procedures, and lastly the you can say the complication as well. Okay. So spinal anesthesia you can see here. So spinal anesthesia now जनरल anesthesia में पेशेंट को होल बॉडी अनेस्थाइज हो जाता है. होल बॉडी एकदम यू कैन से पेशेंट इज नॉट इन दैट मच ओरिएंटेड स्टेट. बट स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट का आँख खुला रहेगा, पेशेंट ओरिएंटेड रहेगा, पेशेंट से हम बात कर सकते हैं. बट डेफिनेटली स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोअर जो बॉडी पार्ट से लाइक लोअर लिम्ब से या फिर पेल्विक रीजन है या फिर यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में अगर कोई ऑपरेट करना डेफिनेटली वी कैन गिव द स्पाइनल एनेस्थीसिया. ओके. सो ये सभी रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई ऑपरेट रहता है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देना रहता है. तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन वी कैन टॉक विद द पेशेंट एज वेल. वी कैन आस्क देयर स्टोरी और वट एवर देयर फैमिली मेम्बर्स वट. सो वी कैन टॉक द विद पेशेंट्स एज वेल. So what I want to say here ki we are anesthetize the part of the body, not the whole part, a whole body. Okay. So that's why it come under the spinal anesthesia, come under the local anesthesia, not under the general anesthesia. तो local anesthetic drug we are injecting around the spinal cord to block the transmission of neural impulse. Normally L3 L4 स्पेस में देते हैं. L3 और L4 जो वर्टिब्रा है उनके स्पेस को हम इंटरवर्टिबुलर स्पेस बोलेंगे और वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं या फिर L4 L5 के बीच में देते हैं. ओके. तो व्हेन दे आर इंजेक्टेड सब रेक्टोनाइड स्पेस दैट इज कॉल्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया. स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया नॉर्मली हम 3 पोजीशन में देते हैं. ये तो बैठा के दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन, या तो राइट और लेफ्ट लेटरल पोजीशन. ओके. मैं आपको डायग्राम वगैरह सब दिखाऊंगा. राइट एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन ये दे सकते हैं. बट सिटिंग पोजीशन में अगर दोगे तो डेफिनेटली पेशेंट को लाई डाउन इमीडिएटली करना है सुपाइन पोजीशन में. ओके. सो अगेन आई विल रिपीट. अगर सिटिंग पोजीशन में इफ यू आर गिविंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया डेफिनेटली यू हैव टू lie down the patient after giving the spinal anesthesia because the CSF has a 375 millimeter of mercury pressure so that it can go up to the brain. Okay. So that's why these kind of whatever we are putting the drug into, whatever we are putting into the vertebral you can say into the spinal spaces, that should be there for a certain period of time so that the area can be anesthetized for a certain duration. Okay. So you can see it. But अगर पेशेंट को एनेस्थाइज सिटिंग पोजीशन में एनेस्थीसिया देने के बाद अगर 10 मिनट तक बैठाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सैडल ब्लॉक. सो दैट ड्रग डज नॉट गो अपवर्ड स्प्रेड मोस्टली इन द लोअर लिम्ब, हेंस द माइल्ड इफेक्ट ऑफ द ड्रग कैन बी सीन इन द लोअर एब्डोमेन. ओके. तो लोअर एब्डोमेन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी रीजन्स हैं, फॉर दैट ऑपरेशन वी आर गिविंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो सिटिंग पोजीशन में 375 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर हो जाता है CSF का, एंड बट सुपाइन पोजीशन में इतना स्पीड से वो नहीं भागता है. इंडिकेशन एम्पुटेशन है कोई भी पार्ट्स का, लोअर लिम्स का, हाइड्रोसिल है, हर्निया है, LACS है. ओके. या फिर कोई पाइल्स की सर्जरी है, फिस्टुला के ऑपरेशन है, लोअर लिम्ब फ्रैक्चर है. ओके. हिप रिप्लेसमेंट है, नी जॉइंट टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स है. ओके. देन यूरोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिकल या फिर लोअर लिम्ब या फिर बिलो अम्बिलिकल ऑपरेशन जितने भी हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम कर सकते हैं. तो सफरिंग फ्रॉम लिवर एंड किडनी डिसीज एज वेल, किडनी स्टोन है, गॉल स्टोन है. So again these are this kind of operation we can give under the spinal anesthesia. Okay. So contraindication क्या क्या है, विदाउट पेशेंट बिल है, पेशेंट अगर चिल्ड्रन है या फिर पेशेंट अगर शॉक में है, पेशेंट सेप्टिक में है, पेशेंट हाइपोक्सिया है, ओके, हाइपोवोलिमिक है, पेशेंट सीवियर अनेमिक है, और पेशेंट इज ऑफ यू कैन से कंजेस्टिव हार्ट फेलर है या फिर CAD का है या फिर यू कैन से इस्केमिक हार्ट डिसीज का है या फिर कोई इसको कार्डियक इश्यूज है, हाई BP है, तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट गिव द स्पाइनल एनेस्थीसिया. ओके. तो यूजफुल ड्रग देयर आर नंबर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स. प्रोकेन है, लिडोकेन है, लिग्नोकेन है, बुपिवेकेन है. बट नॉर्मली एंड मोस्टली वी आर गिविंग द बुपिवेकेन एंड लिग्नोकेन. तो यू कैन सी हियर लिग्नोकेन क्वांटिटी की बात करें 2 to 5 ml, 1.5% 1.5 to 5% वाला हम ये लेते हैं. 15 to 100 mg यू कैन से द डोज विल बी, एंड 60 to 90 मिनट तक इसका एक्शन रहने वाला है. बुपिवेकेन अगेन द सेम थिंग, यू कैन सी हियर 25 to 50 mg हम लेंगे एंड 90 to 1 minute ये इसका ये रहता है. यू कैन से ड्यूरेशन इतने समय तक रहता है, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट टू डिमिनिश देयर अननेसेसाइज इफेक्ट. ओके. एंड पेशेंट को सेंसिटाइज होने लगता है वेयर वी आर ऑपरेटिंग.
after the 90 to 180 minutes of the when we are giving the injection bupivacaine in the spinal anesthesia. प्रोसीजर की अगर बात करें तो प्रोसीजर इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. जस्ट पेशेंट को जो भी पोजीशन देने वाला पोजीशन देना है. पोजीशन देने के बाद आपको क्या करना है, ये एरिया क्लीन करना रहता है विद द सेवलॉन बेटाडीन सोल्यूशन से, नॉट ऑइंटमेंट है, बेटाडीन सोल्यूशन से आपको एरिया क्लीन वगैरह करना पड़ता है. क्लीन वगैरह करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रैप दिस एरिया. ड्रैप करने के बाद ड्रैपिंग क्या करते हैं, ड्रैपिंग यानी कि जहाँ पे भी हमें ये करना है, यू कैन से स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है. स्पाइनल एनेस्थीसिया नॉर्मली वी आर गिविंग द विद द लंबार पंक्चर नीडल. ओके, तो एलपी नीडल से हम नॉर्मली देते हैं. तो एलपी नीडल जहाँ पे भी हमें देना रहेगा वो एरिया को ड्रैप करना रहता है कपड़े से. वो पर्टिकुलर साइज़ का कपड़ा आएगा ऐसा गोल वगैरह राउंड वगैरह, तो उस पर्टिकुलर एरिया का ड्रैप करना है आफ्टर क्लीनिंग. ओके, नॉट बिफोर क्लीनिंग, आफ्टर क्लीनिंग आपको वो ड्रैप करना है. और बाद में लंबार पंक्चर नीडल से 25 to 27 गॉज का कोई एक लंबार पंक्चर नीडल लेना है. और उसके थ्रू आपको जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स है उसमें फिल करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंजेक्ट द लंबार पंक्चर नीडल इनटू द यू कैन से मेनिंजियल लेयर. ओके, आपको इंजेक्ट करना है. इंजेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म करना है वेदर इट इज इंजेक्टेड इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस वेयर वी वांट टू पुट दिस ड्रग और एनेस्थेटिक एजेंट्स वेयर वी वांट टू पुट. जो वो इंजेक्शन है वहाँ पे पहुँचना चाहिए. दैट इंजेक्शन शुड बी रीच देयर. सो हाउ यू विल कंफर्म वेदर इट इज़ रीच और नॉट. सो CSF का फ्री CSF वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा. CSF वहाँ से लीक होता है. सो वी कैन यू कैन से इंटरप्रेट्स की आवर लंबार पंक्चर नीडल हैज़ बीन एंटर इनटू द करेक्ट पोजीशन. सो देन वी विल पुट द एनेस्थेटिक एजेंट्स इनटू द spinal cord. Okay, so spinal anesthesia may be administered to the patient in sitting and right or left lateral position. The patient lie either in right or left lateral position and back is kept parallel to the edge of the table. Okay, this should be parallel to the edge of table. This is the edge of the table and this is the back of the you can say this patient. The leg should be flexed while in sitting position and you can say patient sit on the table with back bent forward and advised to rest his arms on the shoulders. So this arm should be on shoulders, back this back should be bended, okay, towards front. So back is clean with the Savalon. So after cleaning you have to drop the area. आयोडीन वगैरह से क्लीन करना है. और क्लीन करने के बाद जो भी एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन्स का जो रीज़न आएगा. ओके, सो L3 L4 आपको कहाँ पे है वो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आउट करना है. तो कैसे रूल आउट करोगे, तो यहाँ पे जो एक बोन रहती है दैट इज इलेक बोन रहता है. इलेक बोन का यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन आता है. तो दोनों ही एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन का जो रीजन है दैट इज नथिंग बट आवर L4 वर्टिब्रा. तो L4 वर्टिब्रा एक और नीचे जाएंगे तो L5 वर्टिब्रा. तो L4 एंड L5 के बीच में यू हैव टू पुट द स्पाइनल एनेस्थीसिया. ओके, तो वर्टिब्रल स्पाइनल आइडेंटिफाई फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलेक क्रेस्ट L3 L4. intervertebral disc L4 L5 commonly used and in an uncooperative patients wheel of anesthetic agents is we are giving. Okay, तो लंबार पंक्चर नीडल 25 to 27 गॉज का रहना चाहिए. ओके, सो एज द गॉज इंक्रीजेस द बोर इज डिक्रीजेज. ओके, सो स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे हम पेशेंट को, उससे क्या होगा आप देख सकते हो वो मल्टीपल लेयर से होकर जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन में आप दोगे. ड्रैपिंग करने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग इनसाइड द लंबार पंक्चर नीडल. तो स्किन से होएगा, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट, इंटर स्पाइनल लिगामेंट, देन लिगामेंट ऑफ फ्लैबम. उसके बाद कवरिंग आना मेनिंजियल की जस्ट वर्टिबल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड है. कैसे वर्टिबल कॉलम में वर्टिबल कैनाल से, ओके, न्यूरल कैनाल से, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड कवर विद द मेनिंजियल लेयर. ओके, तो मेनिंजियल लेयर में आउटर मैटर, आउटर जो लेयर है दैट इज ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नॉइड मैटर, देन पाया मैटर. तो ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में सब अरेक्नॉइड स्पेस. ओके, एंड अबाउट टू द ड्यूरा मैटर देयर इज स्पेस दैट इज कॉल्ड द एपीड्यूरल स्पेस. ओके, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस में देना है, यानी कि ड्यूरा मैटर के अंदर देना है और अरेक्नॉइड मैटर के पहले देना है. तो उसके पहले देख सकते हो लिगामेंट ऑफ फ्लैबम के बाद एपिड्यूरल स्पेस आएगा, देन ड्यूरा मैटर, देन सब अरेक्नॉइड स्पेस. ओके, सो इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस यू हैव टू गिव द एनेस्थेटिक एजेंट्स. सो इतना आपने कर लिया, इतना आपने इंजेक्ट कर लिया, सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपका नीडल पहुंच गया. अभी तक आपने एनेस्थेटिक एजेंट्स नहीं दिया है. ओके, अभी आपको क्या करना है, फ्री रेजिस्टेंस टू हैंड हो गया अभी. ओके, कंटिन्यूअस CSF का फ्री फ्लो हो रहा है. नाउ आफ्टर मेकिंग कंफर्मेशन टिप ऑफ नीडल इन सब अरेक्नॉइड स्पेस, ड्रग इज देन इंजेक्टेड स्लोली एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, सो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है दिस स्पाइनल एनेस्थीसिया से, हाइपरटेंशन हो सकता है ड्यू टू वेसोडाइलेशन, देन बैक एक हो सकता है पेशेंट को फॉर सेवरल डेज, सेप्टिक मेनिंजाइटिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन में हैपन, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में सीन.
डिफरेंस की अगर बात करें, अगर वही एनेस्थेसिक एजेंट्स एपिड्यूरल स्पेस में ड्यूरामेटर भी इंजेक्ट नहीं हुआ है, अगर वहाँ पे दिया है, और स्पाइनल एनेस्थेसिया जहाँ पे सब रेटिनल स्पेस में दिया है, तो वो दोनों का डिफरेंस देख सकते हो आप, एक बार देख सकते हो इसमें। ऑनसेट स्टार्टेड इन द 2 मिनट, in spinal anesthesia onset is started in 1 minute, duration is more, duration is less here. So comparatively we are normally we are giving normally we are using this spinal anesthesia. So just go through this kind of difference. We will cover this difference, okay, because it is too easy and too important as well. So difference between the local anesthesia and general anesthesia. तो साइट ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, लोकल में पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, जनरल एनेस्थेसिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा जहाँ पे भी आपको लोकल दो दिए होंगे। लोकल कब देना रहता है नॉर्मली लोकल हम कोई लाइपोमा है, कोई पस वगैरह अगर रहता है तो उसके सराउंडिंग में भी पेरीफेरी पे हम लोकल देके वो पस को इंसाइज करते हैं और ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन इन द सेंस वो पस को बाहर निकालते हैं। तो जहाँ पे भी हमको पस निकालना है उसके सराउंडिंग में हम लोकल वगैरह देंगे तो वहीं पे वो ब्लॉक रहेगा। ऐसा नहीं हमें काइंड ऑफ अगर एक जगह पे पस हुआ है तो अगर सपोज इन माई हैंड, इन माई डॉर्सम ऑफ द माई हैंड इफ देर इज़ एनी पस कलेक्शन, सो राइट डॉर्सम में अगर पस कलेक्शन है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं राइट डॉर्सम में अगर कोई पस कलेक्शन है या फिर कोई लीजन है और वहाँ पे मैंने अगर एनेस्थेसिया दिया तो लेफ्ट हैंड में मुझे उसका सेंसेशन देखने को मिलेगा, फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा। वेयर वी आर अप्लाइंग द लोकल एनेस्थेसिया देयर ओनली देयर इफेक्ट इज सीन। So that is mentioned here, restricted area हो जाएगा, but here the whole body get anesthetized, okay। retention of consciousness इसमें रहता है, इसमें loss हो जाता है, okay। इसमें पेशेंट से हम बात कर सकते हैं बट इसमें नहीं कर सकते। then no need to care vital organ in the local anesthesia, but general anesthesia में पेशेंट को के vitals organ, their vitals you have to take care of that, okay। safe for poor health patients and this is risky, not possible for non-cooperative patients। local anesthesia we cannot give the non-cooperative patients। patient चिल्ला रहा है, patient you can say angry में है या patient is not cooperating, definitely we have to give the general anesthesia। so not for major operation and this for the major operation। after giving the anesthesia of the whole body, definitely we can operate anywhere anytime, okay। if any blood vessels is also get damaged, definitely we can hemostasis can be achieved, but if the local anesthesia we have given, so we cannot do the major operation, okay। so that is all about for our spinal anesthesia। so we have already discussed the general anesthesia in detail, so just we have